थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे और पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये बिल्कुल रोड मैप जो आप फॉलो करोगे, ये मैंने कई बच्चों पर फॉलो करके पिछले साल मेंटरशिप करके देख चुका हूँ और उनका स्कोर इतना 95, 90, 85 तक आया है बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो ये आएगा। तो आप एक बात को नोट करें, अगर आप सीरियस हैं तभी इसको जो है देखें। अगर आप सीरियस हैं तो खाना खाते टाइम, सोते टाइम इस वीडियो को ना देखें। आप जो है कॉपी और पेन को जरूर लेकर बैठें। अगर आप नोट करके बैठेंगे गाइज, तो तभी आपको ये इस लेक्चर का बेनिफिट होगा। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए, जैसा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं कि ये स्ट्रेटर्जी क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे जो कमिंग 4 मंथ आने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जो अक्टूबर में किसी का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला होगा या कुछ बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका होगा। तो जिनका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला होगा उनको बिल्कुल सीरियस होना है, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर अरे हाफ ईयरली का नंबर जो है बोर्ड में ऐड नहीं होता है तो उससे क्या मतलब है, या तो प्री बोर्ड में ऐड नहीं होता है तो उससे क्या मतलब है। तो सबसे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती वहीं पर करते हैं जो बिल्कुल सीरियसली उस टाइम पढ़ाई नहीं करते हैं और बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं, वहीं से उनका जो है परसेंटेज गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हाफ ईयरली एग्जाम जब आपका होगा तो आपको क्या रहना है, बिल्कुल सीरियस रहना है। और सीरियस रहना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आपका परसेंटेज मान लीजिए कम आए, 65% आए, 70 आए हाफ ईयरली में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसके आगे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक बोर्ड की एग्जाम में ज़्यादा आएगा। तो जैसा कि यू हैव 4 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो पहले हम 4 मंथ की बात करते हैं। यहाँ पे आपके 4 मंथ में कितने दिन हम लोग कंसीडर कर लेंगे, 120 दिन कंसीडर करते हैं। जबकि आपका एग्जाम जो है फरवरी के जो है 15th के बाद, मीन्स हाफ मंथ के बाद, या तो लास्ट फेब से जो है स्टार्ट हो जाता है, या तो मोस्टली जो है मार्च में होते हैं एग्जाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 120 दिन हमारे पास हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो 120 गुणे 24 आवर्स का अगर गुणा करोगे, 120 दिन में 24 घंटे का गुणा करोगे तो 48 8 हो जाएगा और 24 28। तो आपके पास कुल मिला के 2880 आवर्स हैं। तो एक दिन में आप लगा लो कि आपके पास कितने घंटे हैं, 24 हैं। एक डेज में आपके पास 24 जो है आवर्स होते हैं। तो इसमें से आप अगर 6 टू 7 आवर आप क्या करते हो, स्लीप करते हो। इसके बाद जो है 6 घंटे आप क्या करते हो, स्कूल में देते हो। तो कितने हो गए, 7 + 6 13 हो गए। तब भी आपके पास कितने घंटे बचेंगे, 11 घंटे आपके पास बच रहे हैं अभी। 11 घंटे में से आप ये लगा लो कि 2 घंटे आप क्या कर दो, खाना पीना खाने में, मतलब जो भी है आप फूड में, आप खाना खाने में 2 घंटे दे दो। तो आपके पास कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपके पास अभी भी जो है 9 आवर्स बच रहे हैं। अगर 9 आवर्स में आप 1-2 घंटे घूम भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, तब भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 टू 6 आवर्स आपके पास जो है रिमेनिंग रहेंगे। 5 से 6 घंटे आपके पास बचेंगे जो आपको पढ़ाई में बिल्कुल लगाना है। तो आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, तो रिवीजन और सैंपल पेपर की बात हम लोग कब करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। अभी सिलेबस को पूरा डीप में पढ़ने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% कोर्स कंप्लीट करो तभी आपका 95% आएगा। अभी हम लोग आगे बात करते हैं उसके बारे में। तो आप क्या करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मोस्टली आप क्या करो कि अपना कोर्स जो है जनवरी से 15 मीन्स मिड जैन में आप क्या करो, अपना कोर्स बिल्कुल फिनिश कर लो, कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन और सैंपल पेपर का जो है सॉल्यूशन करना है। रिवीजन पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में बैठ के केवल सोचते रह जाएंगे और आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। तो मोस्ट आपका ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को, चैप्टर को डिवाइड कर लेना है कि हमें इस मंथ में, इस वीक में इतना कंप्लीट करना है। तो आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एक एक शॉट में। और ऐसा नहीं कि आप समरी पढ़ के ऊपर से छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास क्या होना चाहिए, खुद का नोट्स ज़रूरी है। अगर आपके पास खुद का नोट्स नहीं होगा तो आप बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। ये मैं बिल्कुल चैलेंज देता हूँ। तो आपके पास खुद का नोट्स होना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी की बात
क्या है, तो आप इस टर्म्स को बिल्कुल समझें। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम सर 100% कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मेरा मार्क्स जो है आ जाएगा 90%, 85% या तो 95%, जो भी आना होगा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वालिटी मतलब आपको डीपली नॉलेज रखना है, डीप में आपको पढ़ना है बिल्कुल। जैसे कि मान लो आपके पास 10 चैप्टर हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 चैप्टर ही आप कंप्लीट करो। इसमें से अगर 8 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लिए तब भी काफी ज्यादा अच्छा मार्क्स जो है आ सकता है। मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी, तो आपको क्या इंप्रूव करना है अपना, क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आपको क्वांटिटी में बढ़ते जाना है कि पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। जो भी हो आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि आप जो है 8 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो तब भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बिल्कुल चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ, अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका 95% आना तय है। इसके बाद एक टर्म्स बहुत जरूरी होता है सभी के लिए, सेल्फ स्टडी चैलेंज। अगर आप सेल्फ स्टडी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो गाइज कमेंट में लिखेंगे सर आई विल डू दिस, मतलब मैं कर सकता हूँ इसको या मैं करूंगा, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी 3 से 5 घंटे आपको स्टडी में देनी है डेली। कितने दिन तक, 120 दिन तक। कितने दिन तक, 120 दिन तक, 3 से 5 घंटे। अगर आप 3 से 5 घंटे अपने आप को ईमानदारी के साथ देते हो तो पक्का मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप एग्जाम में जैसे बैठोगे पेपर को करते चले जाओगे। तो आगे अब हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं स्ट्रेटेजी क्या हमें फॉलो करनी है। लेकिन गाइज अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे सर इसको हम फॉलो करेंगे और इसके बाद हम जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं गाइज। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हम लोग बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लें। चलिए गाइज, आई होप आप नोट कर चुके होंगे। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं गाइज, एक सब्जेक्ट की बात करते हैं प्रॉपर। एक प्रॉपर सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसका, हिंदी और इंग्लिश का, दो सब्जेक्ट का बात करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर कि हम तो मैथ साइंस और इसके बाद जो टफ सब्जेक्ट है उसको पढ़ेंगे लेकिन हिंदी और इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग होता है हिंदी इंग्लिश। अगर आप इसको हल्के में ले लेते हैं तो आप बिल्कुल आपका मार्क्स कम हो जाता है और उसी वजह से परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें आपको समरी पढ़नी होती है। हर एक चैप्टर की समरी, मतलब बुक्स में क्या दिया है, मेन मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको दिया गया है। और बुक्स आपकी मान लीजिए चाहे एनसीईआरटी होगी, अगर एनसीईआरटी होगी या तो आपकी बोर्ड की कोई भी बुक्स जो भी चल रही होगी जिस राइटर की, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा चीज आपको गाइज क्या फॉलो करना है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन अगले साल थोड़ा सा चेंज करके नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो आप इसको जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे वीकेंड में, सैटरडे और संडे को। यहाँ मैं टाइम टेबल नहीं बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेबल अगर हम बनाने लग जाएंगे तो काफी ज्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो हम लोग केवल बात करेंगे स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो हिंदी इंग्लिश में आपको क्या करना है, समरी, एनसीईआरटी बोर्ड। और एक चीज और आप ध्यान देंगे, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आप देखेंगे, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाएंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स, अगर नोट्स आप कंप्लीटली बना के रखेंगे तो सबसे ज्यादा इजी होगा आपको बोर्ड में लिखने के लिए। तो अगले सब्जेक्ट की बात हम लोग कर लेते हैं गाइज, जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया। इसके बाद हम लोग एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, किसकी, साइंस की। साइंस की बात कर लेते हैं हम लोग। तो साइंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो भी बुक्स होगी, एनसीईआरटी होगी मान लीजिए, या तो फिर आपकी बोर्ड की बुक जो भी चल रही होगी, तो आप क्या करेंगे, मेन आप क्या करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट और इसके बाद डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे साइंस में। इसके बाद आपको क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स बनाना है। जो आपका स्कूल में या क्लास में जो भी नोट्स लिखवाए जाते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको बना के कंप्लीट करके रखना है। शॉर्ट नोट्स आपको बना के जरूर रखना है, क्योंकि साइंस में अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली कम आएगा। इसके बाद गाइज आपको तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें,
आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसके बाद जो बुक्स के क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है ताकि आपको एक रफली आइडिया लग जाए, उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे इस सब्जेक्ट की। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, जिससे सभी बच्चे डरते हैं, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, अगर आपको स्ट्रेटेजी देखनी है हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन मैथमेटिक्स, तो यू कैन सी। देखिए गाइज, अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, अगर आपकी मान लीजिए बुक्स होगी एनसीईआरटी, या तो बोर्ड की बुक होगी जो भी चल रही होगी, एनसीईआरटी होगी या तो बोर्ड की बुक होगी, या तो एनसीईआरटी या तो बोर्ड की बुक होगी, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्विंग विथ एग्जाम्पल, मतलब सॉल्विंग आपको एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स भी करने हैं, एग्जाम्पल्स भी करने हैं। कई बच्चे हैं मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं वो, कि जो है सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स को, उसमें एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है। और मैथ्स को आप एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार जरूर करें, 1 से 2 बार बिल्कुल स्लो करें, इसके बाद तीसरा बार जो होगा आपका वो रिवीजन हो जाएगा। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तीसरा बार अच्छे से, तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे आपको क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तीसरी बार, तो वहां पर आप सोचते रह जाएंगे और आपका माइंड जो है स्टक कर जाएगा और आप सोच नहीं पाएंगे। इसके बाद तीसरा जो स्ट्रेटजी है गाइस, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जरूर सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट में सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश हो गया आपका, साइंस हो गया, मैथ हो गया, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका है सब्जेक्ट, ये भी काफ़ी अच्छा जो है स्कोरिंग होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो नोट्स बनाए हैं आप नोट्स को फॉलो करेंगे, नोट्स को फॉलो करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, बुक्स को जो है रीड करेंगे। बुक्स को रीड करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि सोशल साइंस में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना के लिख सकेंगे, अच्छे से लिख सकेंगे, आपका उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें भी जरूर करने हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करेंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे स्कोर आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपके स्कोर अच्छे नहीं आएंगे। तो गाइज आप क्या करेंगे, 3 से 4 पॉइंट आपको बिल्कुल कंपलसरी ध्यान देना है। कौन कौन से पॉइंट ध्यान देना है, इधर का मैं इरेज कर रहा हूं। पहला, आपको क्या करना है, चैलेंज को फॉलो करना है। जो मैंने बोला है चैलेंज, उसको जरूर फॉलो करेंगे, कि सर ने बोला है 3 से 5 घंटे पढ़ने के लिए तो पढ़ेंगे। और गाइज अगर आप 3 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप अचानक से 3 से 5 घंटे स्टार्ट कर दे पढ़ना, क्योंकि आपके माइंड को जो है बूस्ट करना होगा, मतलब आपको धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाना होगा। तो जैसे पहले दिन आप क्या करें, 1 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन जो है 2 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ लिए। और इसके बाद जो चैलेंज को आपको कंप्लीट करना है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, तो आप क्या करें, उसमें जो सब्जेक्ट टफ लगता है, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दें, जैसे कि 25 से 30 मिनट दें, उसके बाद टाइम को जो है इंक्रीज करते जाएं, तब आपका जो है मन उसमें लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको साइंस पढ़ना टफ लगता है, तो सबसे पहले आप क्या करें, जो सबसे इजी चैप्टर हो वही आप पढ़ें। अगर आप इजी चैप्टर पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएंगे, तब आपके लिए इसको जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पाना चाहते हैं 90 प्लस स्कोर, या तो 80 प्लस स्कोर, 85, जो भी पाना चाहते हैं, आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, कि सर ने बोला है तो हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और दूसरी बात जो है, ये आपका 9th-10th का जो एग्जाम होता है, सबसे ज्यादा एजिएस्ट जो है आपका, सबसे ज्यादा एजिएस्ट जो है बोर्ड है। इससे ज्यादा इजी एग्जाम आपका कोई भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा इजी एग्जाम होता है। जब हमने एग्जाम दिया था तो सारे पेपर जो है 1 से 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट कर दिए थे। यही स्ट्रेटजी मैं उस टाइम फॉलो किया था।
प्रैक्टिस किया था अच्छे से और 1 से 1.5 घंटे होते-होते मेरा पेपर जो है सॉल्व हो जाता था। अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। और तीसरा चीज़ गाइस एक ध्यान देंगे कि आप जो है एन्जॉय करना ना भूलें, एन्जॉय करना ना भूलें, एन्जॉय करना ना भूलें। मतलब आप जो है स्ट्रेस ना लें दिमाग पर, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। जैसे कि इस पॉइंट का मतलब क्या होगा, अगर आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने मान लीजिए 24 घंटों में से आपने सोया, घूमा, टहला और सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप जब शाम को बैठोगे, रात में सोने जाओगे फिर दूसरे दिन, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप क्या करें 3 से 5 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद आपको खेलना है, मार्केट जाना है, जो भी करना है, तो आप उसमें एन्जॉय कर पाएँगे और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपके दिमाग का जो है स्ट्रेस बिल्कुल बढ़ता जाएगा। तो इसको जो है बिल्कुल भी ना बढ़ने दें। अगर आप एग्ज़ाम तक इसको नहीं बढ़ने देंगे, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना करेंगे, उतना आपका जो है अच्छा मार्क्स आएगा। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो भी इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करेगा, उसका जो है 95% स्कोर आना तय है। चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, हिंदी मीडियम का हो या तो सीबीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, तो बिल्कुल ये स्कोर कर सकता है। क्योंकि मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैंने इसमें बिल्कुल शेयर कर दिया है। तो आप इसको फॉलो करें गाइज और जो है अच्छे से मेहनत करें। जब आपका बोर्ड का एग्जाम आता है तो आप अगर बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जब आपके रिजल्ट आते हैं तो आपके पेरेंट्स जो है कितना ज़्यादा खुश होते हैं और वो खुशी से जो है उछल पड़ते हैं जब आपका परसेंटेज देखते हैं। इसके बाद वहीं से आपका जो है डिसीजन ले लेते हैं और आपका भी डिसीजन हो जाता है कि हमें आगे फ्यूचर में चल के क्या करना है। तो आप अपने क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। जैसा बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी हमारे पेरेंट्स जो है बोलेंगे कि मेरा बेटा या बेटी जो है इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनेगा। तभी आपके अंदर मोटिवेशन होगा। या तो आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं अगर आप अच्छा पढ़ाई करेंगे तभी। कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, आगे कुछ नहीं होगा, ऐसे-ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे बच्चों से बिल्कुल दूर रहें, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उनसे दूर रहें। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी सोशल में, किसी भी समाज में रहना आजकल इम्पॉसिबल है। जितना ज़्यादा एजुकेशन को बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा समझदारी होगी हमारे अंदर, उतने ज़्यादा समझदारी होगी। इसके बाद आने वाले आपके छोटे भाई-बहन, बच्चे जो भी होंगे, वो भी आगे अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे, तो वो भी आगे अच्छा ही करेंगे। अगर आप गलत करना सीख जाएँगे, तो आपको देखकर ही गलत करेंगे। तो आप आज से जो है बिल्कुल पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस शेयर करें। एक दूसरे से शेयर करें लिंक को, वो भी देखें बच्चे, उनके अंदर भी मोटिवेशन आए और बताएँ कि सर ने ऐसा-ऐसा स्ट्रैटेजी बताया है तो फॉलो करें। इसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करना गाइस ना भूलें और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट में ज़रूर लिखें सर कि मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूँगा एग्ज़ाम तक, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपका रिजल्ट आने के बाद आप फिर से दोबारा कमेंट करो कि सर जो है हमने आपका स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, मेरा इतना परसेंटेज आया है। तब जानकर मुझे इतना अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी और मैं ऐसे करके आपको हमेशा करियर गाइडेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, ऑल द बेस्ट। बाय बाय।